नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों वोट अधिकार यात्रा पर है और हाल ही में वे बिहार के कटिहार जिले में मखाना किसानों के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने खेतों में उतरकर मखाना किसानों की परेशानियां समझी और उनके साथ वीडियो शूट भी किए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उत्पादन करता है, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। उन्होंने इसके लिए बिचौलियों को जिम्मेदार ठहराया है और वादा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा। अब राहुल गांधी के इस बयान से लोग भड़क उठे हैं। राहुल गांधी का यह बयान तब सवालों में आया जब उन्हें यह याद दिलाया गया कि केंद्र सरकार 2020 में किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए ही कानून लेकर आई थी, जिसका कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था। इन कानूनों का एक यही उद्देश्य था कि किसान मंडियों से बाहर सीधे व्यापार कर सके और बिचौलियों से खुद को बचा सके। खासकर मखाना जैसी फसलों के लिए यह कानून फायदेमंद साबित हो सकता था। अब राहुल गांधी का बिचौलियों के खिलाफ बोलना विरोधाभास माना जा रहा है। इस पर बीजेपी के नेता अमित मालविया का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बुड़बक से मिलिए। राहुल गांधी कहते हैं कि आप मखाना बिना किसी बिचौलियों के सीधे किसी कंपनी को नहीं बेच सकते क्या? इस पर किसान का जवाब आता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर राहुल गांधी पूछते हैं कि क्यों? तो किसान अपने मन में कहते हैं, तुम्हारी वजह से। बता दें कि कृषि बिल को काला कानून बताकर विरोध करने वाले राहुल अब पूछ रहे हैं क्यों आप सीधे इसे नहीं बेच सकते। चलिए आपको बताते हैं कि 2020 में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे, जिनका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर सीधे बाजार, कंपनियों और खरीदारों से जोड़ना था। इन कानूनों के तहत किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडियों के बाहर भी बेच सकते थे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती और मंडी टैक्स या बिचौलियों की कटौती से भी बचा जा सकता था। खासकर मखाना जैसे उत्पाद, जिन्हें किसान करीब 400 से 750 रुपए प्रति क्विंटल में बेचते हैं, जबकि बाजार में यही मखाना 900 से 1600 रुपए या फिर उससे भी अधिक में बिकता है। वहां सीधा व्यापार किसानों को अधिक लाभ दे सकता था। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ने इन कानूनों का विरोध किया, ये कहते हुए कि इससे छोटे किसानों को नुकसान होगा और मंडियां कमजोर होगी। अब जब राहुल गांधी मखाना किसानों के लिए बिचौलियों को दोषी ठहरा रहे हैं, तो यह विरोधाभास नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हीं कानूनों से किसानों की बिचौलियों से राहत हो सकती थी। किसानों को अपनी मेहनत का सही दाम मिल सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, जबकि बाजार में उनका उत्पादन कई गुना महंगे दामों में बेचा जा रहा है और उनको मुनाफा बहुत कम दिया जा रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है, जिसे कृषि सुधारों से हल किया जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी के वजह से यह नहीं हो पाया। बता दें कि पप्पू यादव ने भी ट्वीट कर मखाना बोर्ड की स्थापना की मांग की थी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मखाना किसानों को क्या क्या समस्या है। मखाना किसानों की समस्या सिर्फ बिचौलिए नहीं है। खेती की प्रक्रिया काफी कठिन है। काले खोल वाले बीज पानी में डुबकी लगाकर निकालना, उन्हें सुखाना, भूनना और पैक करना बहुत मेहनत का काम होता है। किसान आज भी पुरानी तकनीकों से काम कर रहे हैं। उन्हें आधुनिक मशीनें, सस्ते कर्ज और बीमे की जरूरत है। सरकार ने 100 करोड़ रुपए से मखाना बोर्ड की शुरुआत की है, लेकिन जब तक मखाने की सरकारी खरीद नहीं होगी, तब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगी। मखाना उत्पादन मुख्यतः बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में होता है, जो करीब 100 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। यहाँ मल्लाह और अन्य अति पिछड़े समुदाय के लोग खेती करते हैं। अब ये लोग सभी पार्टियों के लिए अहम वोट बैंक बन गए। बीजेपी ने मखाना को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दी और सब्सिडी के साथ बीज भी दिए, लेकिन मखाना बोर्ड की स्थापना में देरी से असर जमीन पर कम दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के साथ कटिहार दौरे में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी थे। सहनी खुद को मल्लाह का बेटा कहते हैं और इस समुदाय पर उनका खास प्रभाव भी है। पहले वे एनडीए में थे, लेकिन अब महागठबंधन में आ गए हैं।
खबरों के मुताबिक वे 60 सीटों की मांग कर रहे हैं और खुद को उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर उनका पाला बदलने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस तरह मखाना की खेती से जुड़ी समस्या अब एक बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई है, जहां किसान, बिचौलिए, सरकार की नीतियां और जातीय वोट बैंक सब कुछ एक साथ जुड़ गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।